Jai Hind everyone, welcome to Topper's Corner. Now, this is chemistry notes and we are going to do selective study here. Now, we will see chemistry at a glance. Means I am from today, I am making videos just for competitive exams. That is NDA, XY Group, Air Force, Navy, AA, SSR and other defense exams. Okay. So, this is my part one. This is part one. That is first video. Okay. Now there are many more videos of this series. ठीक है. मतलब हम इस वीडियो में एक पार्ट खत्म करेंगे, उसके बाद दूसरा पार्ट आएगा, तीसरा पार्ट आएगा, ऐसे करके हमने इसे 9-10 पार्ट में पूरी केमिस्ट्री को ख़त्म कर दिया है. एंड दिस इज़ माई हैंड मेड नोट. ये मेरे हाथ से बनाई गई नोट है. आई होप दैट यू विल लाइक इट. ठीक है. आई हैव एनालाइज्ड अबाउट 7 to 8 years. ठीक है. ये 8 years का जो है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है एनडीए का और XY ग्रुप AA नेवी का, मैंने इन तीनों का जो है एनालाइज किया है और उसके बाद में ये मैं नोट्स बना रहा हूँ. ठीक है. इसमें मैं बीच बीच में हाईलाइट करूंगा व्हाट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड व्हाट इज नॉट. ओके. सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम दी चेंजेस हमें पता है. मैं बहुत जल्दी जल्दी टॉपिक्स को कवर करूंगा ताकि कुछ छूटे भी ना. और आप इससे अगर आप नोट बनाते हैं तो आपको एग्जाम से पहले और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. बस केवल आप ये नोट बनाइए मेरे साथ साथ और आप इसी को पढ़िए एग्जाम से पहले. आई होप आपका एक भी क्वेश्चन कहीं और बाहर से नहीं आने वाला. ओके. नाउ लेट अस बिगिन. दिस इज चेंजेस आपको पता है दो तरह के होते हैं, एक फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज. तो फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज इज टेम्परेरी चेंज विच कैन बी इजिली रिवर्स्ड एंड ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस विल चेंज. इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी ही केवल चेंज होती है सब्सटेंस की. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जैसे सॉल्ट है हमारे पास, पानी. ठीक है. अब सॉल्ट को मैंने क्या किया, पानी में डुबा दिया, वाटर में. ठीक. अभी क्या हो गया, ये सॉल्ट जो सॉलिड में था ना, ये लिक्विड में हो गया. बट अगर हम इसी को हीट कर देना, वाटर और सॉल्ट के सॉल्यूशन को, तो क्या होगा, फिर से सॉल्ट अब निकल जाएगा हमारे पास. तो ये क्या हुआ, एक फिजिकल चेंज है. नाउ लेट अस सी अबाउट द केमिकल चेंज. केमिकल चेंज क्या है? दिस इज परमानेंट चेंज विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस. ठीक है. अभी इसमें क्या होता है कि न्यू सब्सटेंस बन जाते हैं. जब भी केमिकल चेंज होगा तो उसमें न्यू सब्सटेंस बनेगा. अभी इसमें क्या होता है भाई, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ. ये वो एग्जाम्पल हैं जो कि मोस्टली क्वेश्चन में, जो कि मोस्टली एग्जाम्स में पूछे गए हैं. जैसे कि एनडीए के एग्जाम में ये पूछा गया था. ठीक है. तो ऐसे ही मैं एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट उठाए हैं. जैसे मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन बार बाई मीन्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. सेकेंड है सब्लिमेशन ऑफ द कैम्फर. थर्ड है मेल्टिंग ऑफ द वैक्स एंड बेंडिंग of the glass tube by heating. So these are the physical change, that is temporary change. Chemical change में क्या है, composition and the molecular structure of the substance get change. इसमें क्या होता है, जो composition है, molecular structure है substance का, वो change हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल इसका कुछ एग्जाम्पल ऐसे रस्टिंग बहुत बार पूछा गया है. डाइजेशन ऑफ फूड, ये बहुत बार पूछा गया है एंड इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग. देन डीकम्पोजिशन ऑफ द H2O. डिकम्पोजिशन ऑफ H2O इन H2 एंड O2. देखो भाई, जो वाटर होता है वो लिक्विड के फॉर्म में होता है और जब इसे डिकम्पोज कर दो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलता है और ये दोनों गैस के फॉर्म में है. तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी सब्सटेंस है और जो नया सब्सटेंस बन रहा है केमिकल चेंज के बाद, इन दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो चेंज हो जाती हैं. ठीक है. अभी बर्निंग ऑफ द कैंडल एंड द वुड जला दो, ऐश हो जाएगा. ऐश से हम वुड नहीं बना सकते. कैंडल एक बार बर्न हो गई, उससे फिर से कैंडल नहीं बनेगी. मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं उनकी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमने लिए हैं. जैसे कि आयरन एंड सल्फर व्हेन हीटेड इट इज सेड टू बी केमिकल चेंज. उसे हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज, बिकॉज इट फॉर्म्स फेरस सल्फाइड. और फेरस सल्फाइड को हम वापस से आयरन और सल्फर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. नाउ सी, सब्लिमेशन इज ऑलवेज अ फिजिकल चेंज. सब्लिमेशन का बहुत ही डाउट वाला क्वेश्चन होता है और हर बार पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है. आप देख सकते हैं एनडीए में दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं. ठीक है. तो सब्लिमेशन पूछा जाएगा बिकॉज ऑफ, ये ऐसा होता है सब्लिमेशन ना, किसी अगर सॉलिड को हम हीट कर देते हैं और वो डायरेक्ट गैस में या वेपर में बन जाता है विदाउट चेंजिंग इट्स स्टेट इनटू लिक्विड. वही लिखा हुआ है, इट इज ऑलवेज अ फिजिकल चेंज बिकॉज इन सब्लिमेशन सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैस. जैसे ड्राई आइस इज CO2, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड फेज. ये तो पक्का है, एक ना एक बार हर एक साल स्किप करके दूसरे साल एनडीए में पूछा जाता है ड्राई आइस. ठीक है. सब्लिमेशन ऑफ NH4Cl. ठीक. नाउ लेट अस जंप टू द सेकेंड टॉपिक. सेकेंड टॉपिक क्या है भाई, एलिमेंट, मिक्सचर एंड कंपाउंड.
अब देखते हैं हम एलिमेंट, मिक्सचर और कंपाउंड में क्या क्या हमें पढ़ना है। एलिमेंट्स के बारे में हमें क्या पढ़ना है कि प्योर सब्सटेंस होता है विच कैन नॉट बी फर्दर डिकम्पोज्ड इन विच कैन नॉट बी फर्दर डिकम्पोज्ड इज कॉल्ड एलिमेंट। एलिमेंट हमने बहुत पढ़ा होगा, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, पूरी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट ही एलिमेंट भरे पड़े हैं, ठीक है। नाउ सी एलिमेंट्स में भी 3 कैटेगरी हमने डिवाइड करी यहाँ पर, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। मेटल का क्या होता है भाई, एलिमेंट्स देखते हैं। मेटल में होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दें, नॉन मेटल में होता है जो इलेक्ट्रॉन गेन करें, ठीक है। और अभी मेटलॉइड में क्या होता है, विच शोज दी ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, मतलब जो बीच की प्रॉपर्टी दिखाते हैं, ना मेटल की दिखाते हैं प्रॉपर्टी, ना नॉन मेटल की दिखाते हैं, उन्हें हम कहते हैं मेटलॉइड। ओके, सो एलिमेंट्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड दी गैसियस स्टेट। ये तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दिए दे रहा हूँ, जैसे सॉलिड में हमें सोडियम मिलता है, कार्बन मिलता है, एल्यूमिनियम मिलता है, एक्सेट्रा, ठीक है। लिक्विड में हमें क्या क्या मिलता है, हाइड्रोगैरम दैट इज मरकरी और ब्रोमीन, ठीक है। नाउ सी हियर O2 और H2। ब्रोमीन के बारे में और एक स्पेशल बात है दैट आई विल टेल लेटर इन दिस वीडियो। ब्रोमीन बहुत ज़्यादा एग्जाम इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है बार बार। मोस्ट आस्क्ड फैक्ट अबाउट एलिमेंट, एलिमेंट के बारे में जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये है, सबसे पहला कि भाई मेटल के पास क्या क्या होता है, लस्टर, डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी एंड दे आर गुड कंडक्टर, ठीक है। नाउ जो एग्जाम में पूछा गया है वो ये है, देखो नेवी SSR AA के एग्जाम में पूछा जा चुका है ये, कि भाई एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबेंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। क्वेश्चन ऐसे था, विच इज द मोस्ट अबेंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, तो आंसर था एल्यूमिनियम, ठीक है। नाउ नॉन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू फॉर्म नेगेटिव आयन बाय गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्ट, इसे हमें याद रखना पड़ेगा कि भाई नॉन मेटल में टेंडेंसी होती है नेगेटिव आयन बनाने की, ठीक है। नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर, ये बैड कंडक्टर होते हैं, ठीक है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। नाउ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर न्यूट्रल, कैसे होते हैं, न्यूट्रल और एसिडिक, ठीक है। मतलब जो नॉन मेटल का ऑक्साइड होगा वो या तो न्यूट्रल होगा या तो एसिडिक होगा, वो बेसिक नहीं होगा। क्या नहीं होगा, बेसिक नहीं होगा, ठीक है। तो वो या तो नॉन मेटल का जो भी ऑक्साइड होगा न्यूट्रल होगा या एसिडिक होगा, ठीक। जब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा तो न्यूट्रल होगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा देन इट विल बी ऑलवेज एसिडिक। ओके, आगे बढ़ते हैं, मूविंग टू नेक्स्ट क्या है, ब्रोमीन। ब्रोमीन के बारे में मैंने कहा था देयर इज वन इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ब्रोमीन इज द एक्सेप्शन amongst the non metals which is liquid in ordinary condition। ये ordinary condition में liquid state में रहता है, बाकी सारे जितने नॉन मेटल हैं वो कैसे रहते हैं, सॉलिड में या तो फिर गैस के फॉर्म में रहते हैं। नाउ मेटलॉइड्स के बारे में मैंने बताया ही था, मेटलॉइड्स प्रॉपर्टी फॉल बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। जैसे जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, इसके कुछ एग्जांपल याद कर लेना। नाउ ये क्या है, एलिमेंट्स नेम। अभी क्या है भाई, नेम ऑफ द पीरियोडिक ओनली, लर्न एलिमेंट नेम फ्रॉम पीरियोडिक टेबल ओनली अप टू 20 एटॉमिक नंबर। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट नोट फ्रॉम माई साइड। ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि पीरियोडिक टेबल में केवल 1 से 20 एटॉमिक नंबर तक के ही एलिमेंट को हमें याद करना है, उससे ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। नाउ सिंबल एंड द लैटिन नेम ऑफ द मोस्ट आस्क्ड एलिमेंट। मोस्ट आस्क्ड एलिमेंट में ये मैं टेबल शो कर रहा हूँ, आप स्क्रीन को रोक सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कॉपर का क्यूप्रम है, इसका सिंबल क्या होता है। लास्ट 3 को आप देखिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है एनडीए के लिए, ये पूछा जा चुका है। सिल्वर, टिन और टंगस्टन। टंगस्टन का सिंबल W, टिन का जो है सिंबल होता है SN, ठीक है। वो स्टेनम उसका होता है लैटिन नेम, और टिन का और सॉरी सिल्वर का होता है नेट्रियम, ओके। तो ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल, इसको आप प्लीज़ एक जगह नोट डाउन कर लीजिए। नाउ कम टू मिक्सचर्स। अभी मिक्सचर्स में क्या है भाई, सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, ओके, और कंपाउंड्स नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। मतलब कुछ भी हमने सॉल्ट लिया, ठीक है, और उसमें सॉइल लिया, इसको ऐड कर दिया बिना किसी प्रोपोर्शन के, बिना किसी रेशियो के। अभी इसको क्या बोलेंगे हम, क्या बन गया ये, दिस इज कॉल्ड मिक्सचर, ये मिक्सचर बन गया, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है, मिल्क हो गया, एयर हो गया, ग्लास हो गया, पेंट हो गया, ये सब क्या है, मिक्सचर है। अब मिक्सचर भी कितने तरह के होते हैं, मिक्सचर में भी टाइप है, दे आर ऑफ 2 टाइप। ये टाइप जो होता है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, खास करके डिफेंस एग्जाम में मिक्सचर में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। सो होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर।
होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, होमो मीन्स एक तरह रहने वाला, हेट्रो मीन्स अलग अलग, ठीक है। तो ये क्या है, हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास, मतलब पूरे मास में उसका जो कंपोजिशन रहेगा वो सेम रहेगा। जैसे अल्कोहल प्लस वाटर, वाटर और अल्कोहल अगर ऐड कर दिया जाए तो उसका जो कंपोजिशन है, अगर मैं 1 स्पून इसमें से निकालता हूँ तो 1 स्पून वाटर और अल्कोहल ऐड करके या वाटर और शुगर ऐड करके, तो जितने जितने मतलब मॉलिक्यूल मुझे शुगर के मिलेंगे उतने ही मॉलिक्यूल वाटर के भी मिलेंगे इसमें, ठीक है, 1 स्पून में। सेम अल्कोहल के साथ भी, तो इसे कहेंगे होमोजीनियस। बट हेट्रोजीनियस में क्या हुआ, अगर मैं मान लो सॉइल में थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देता हूँ और 1 स्पून निकालता हूँ उसमें से, तो क्या होगा, जितना सॉइल होगा उतना सॉल्ट कभी नहीं होगा, थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस रहेगा, तो इसको कहेंगे हेट्रोजीनियस। सो इट डज नॉट हैव यूनिक कंपोजिशन थ्रू आउट द मास एंड हैज़ विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। इसमें सेपरेशन की विजिबल बाउंड्री विजिबल होती है, आसानी से इसे अलग कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है हेट्रोजीनियस से, जैसे कि पूछा जाएगा कि भाई इसमें से कौन सा हेट्रोजीनियस है, 2-3 एग्जांपल दिए रहेंगे, नाउ यू हैव टू फाइंड। एनडीए में ये तीनों एक एक बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसके एग्जांपल दिए हैं। तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट इन वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट इन वाटर, गन पाउडर, सॉइल, ऑयल एंड वाटर, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द मिक्सचर, मिक्सचर की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, उन्हें देख लेते हैं यहाँ पर 2-3 लाइन में। कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर हैव नो फिक्स रेशियो, बता चुका हूँ। मिक्सचर इज द रिजल्ट ऑफ फिजिकल चेंज, ठीक है, फिजिकल चेंज होता है मिक्सचर जब बनता है तो। प्रॉपर्टीज ऑफ द मिक्सचर इज एवरेज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब कि जो भी मिक्सचर बनेगा उसकी जो प्रॉपर्टी बनेगी वो एवरेज होगी, ठीक है। जो भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट है उनकी प्रॉपर्टी से उसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, एवरेज होगी, ओके। नाउ सी मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल मैकेनिकल मीन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है थोड़ा। मिक्सचर को हम सिंपल जो है मैकेनिकल मीन से हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। नाउ एनर्जी इज नाइदर रिलीज नॉर एब्जॉर्ब ड्यूरिंग मिक्सचर फॉर्मेशन, मिक्सचर बनाते समय एनर्जी ना ही रिलीज होती है और ना ही एनर्जी फॉर्म होती है, ओके। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई, मेथड ऑफ सेपरेशन। अभी हमने देखा मिक्सचर कैसे बनाते हैं, अब देखते हैं मेथड ऑफ सेपरेशन। मेथड ऑफ सेपरेशन में मैंने 3 मेथड की बात की है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिकॉज इट वी आर अंडर गोइंग हियर सेलेक्टिव स्टडी, सो फॉर दैट ओनली 3 मेथड हैव बीन डिस्कस्ड। नंबर फर्स्ट वन इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या है, इट इज़ यूज टू सेपरेट दो सॉलिड विथ सबलाइम फ्रॉम अ नॉन वोलेटाइल सॉलिड। तो ये क्या है, एक है कैम्फर, एक है बेंजोइक एसिड और एक है NH4Cl। अब आगे आते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी मॉडर्न सेपरेशन मेथड है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये किस ईयर में आया था, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और इसे किसने डेवलप किया था, तो इसे स्वेट ने डेवलप किया था, स्पेलिंग है TSWETT इन 1903, ओके। सो मॉडर्न सेपरेशन मेथड है ये, बेस्ड ऑन डिफरेंट रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ मिक्सचर ऑन सुटेबल एब्जॉर्बेंट। मतलब अगर हमारे पास सुटेबल एब्जॉर्बेंट है और हमारे पास इस कंटेनर में अगर मिक्सचर है, ठीक है, और ये एब्जॉर्ब कर रहा है, तो जो भी यहाँ पर डिफरेंट कंपाउंड्स हैं उनका जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो अलग अलग होगा। उसकी वजह से एक को वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, एक को कम एब्जॉर्ब करेगा या एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो इस तरह से हम दो चीज़ों को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट क्रोमेटोग्राफी एक्सप्लेन अस। नाउ सी एनालिसिस, इट इज़ यूज टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ गैसेस बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब एटमोलिसिस, ठीक है, एटमोलिसिस क्या होता है, ये भी एक मेथड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा गया है एक बार AA में और 2-3 बार NDA में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। सो एटमोलिसिस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ यूज टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ द गैसेस, गैसेस का मिक्सचर सेपरेट करने के लिए कौन सा मेथड है, यही क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट एटमोलिसिस, टिक करो, आगे बढ़ो। इट इज़ बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ओके। नाउ सी कंपाउंड। अब कंपाउंड क्या होता है, पहले हमने एलिमेंट देख लिया, मिक्सचर देख लिया, अब कंपाउंड देखते हैं। तो सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय यूनियन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट इन ए डेफिनिट प्रोपोर्शन। मिक्सचर में क्या था, अनडेफिनिट प्रोपोर्शन, किसी भी रेशियो में, मगर इसमें नहीं, इसमें डेफिनिट प्रोपोर्शन में, बाय वेट एंड इनटू विच इट मे बी डिकम्पोज्ड बाय सुटेबल केमिकल मेथड। मतलब सुटेबल केमिकल मेथड लगा करके हम इन्हें अलग भी कर सकते हैं और उसी रेशियो में। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ अगर 2:1 के रेशियो में बनी हुई है, ठीक है, और इसे डिकम्पोज करने के बाद में ये फिर से 2:1 के रेशियो में आ जाती है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये क्या है, इट इज़ कंपाउंड। कंपाउंड के कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, दैट इज H2O, CO2, CH4, ओके। नाउ लेट्स मूव
अहेड। मोस्ट आस्क प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं। दैट आर नंबर 1, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। तो इसे हम हमेशा केमिकल मेथड से ही सेपरेट कर पाएंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि ओनली बाय केमिकल, सुटेबल केमिकल मेथड, और वो भी सुटेबल। ठीक है, तो फिजिकल मेथड से ये कभी सेपरेट नहीं हो सकता। प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। जो भी प्रॉपर्टी है कंपाउंड की जब बनेगी तो वो पूरी तरह से डिफरेंट होगी उनके कॉन्स्टिट्यूएंट से। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से H2O बना है, वाटर बना है। वाटर क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। ये दोनों कैसे हैं, गैसियस फॉर्म में है। तो प्रॉपर्टी क्या हो गई, पूरी पूरी की क्या हो गई, चेंज हो गई। ठीक है, अब नाउ आगे बढ़ते हैं हम। कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड इज फिक्स्ड। यहाँ पर जो रेशियो है, रेशियो दैट इज X:Y, कंपोनेंट का जो रेशियो है वो फिक्स रहेगा हमेशा, दैट विल नॉट बी चेंज्ड। नाउ कंपाउंड है फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनकी फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है, वो कभी चेंज नहीं होती। ठीक है, तो हमने आज की इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक कवर किया। वी हैव कवर्ड फिजिकल एंड केमिकल चेंज और एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर इन पार्ट 1। तो अब पार्ट 1 हम यहाँ पर खत्म करते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो दैट इज पार्ट 2 वी विल टॉक अबाउट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और एटॉमिक स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, जिसमें थ्योरी पढ़ेंगे, स्पीसीज पढ़ेंगे और परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकाला जाता है वो पढ़ेंगे। तो हमें क्या करना है भाई, स्मार्ट स्टडी करनी है, नॉट हार्ड। वी हैव टू हिट फॉर श्योर, और हमें स्कोर पे ध्यान देना है, एग्जाम पे ध्यान देना है। ओके, नाउ कम, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम SK Misra and email ID is skmisra5120@gmail.com. If you want to prepare for the competition from today itself, then you can read general and current and most asked topic in my website. ओके, तो आई हैव अ वेबसाइट विच इज़ अपडेटेड डेली, और वेबसाइट का नाम है हिट फॉर सी। वेबसाइट लिंक दिस इज hitforSure.blogspot.com. You can join Facebook group also, that is hit for sure. Okay, so please like, share and subscribe this video so that I can help lot many aspirants and lot many students who are preparing for competition exam. Okay, thank you. Jai Hind, Jai Bharat.